ये पूरा काम फैला है। क्योंकि आज मुझे घर का एक्स्ट्रा काम करना है, तो इस वजह से मैंने अभी जो छोटे मोटे काम है घर के वो मैंने अभी किया नहीं है। कोई फ़ायदा है नहीं, एक साथ करके ही पूरी सफाई होगी, इसलिए मैंने छोड़ रखा है। आई होप आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे रेडी होकर कौन घर की सफाई करता है लेकिन मैं इसलिए नहाई हूँ। पहले सोची थी नहीं बिना नहाए करूँगी, पर 2 रीज़न से मैं इसलिए नहा ली हूँ ताकि एक तो ऑलरेडी कल से मन ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है और नींद मेरी लेट हुई जब मैं एकदम चाहती थी कि सोना, और बच्चों का भी सोने का टाइम था, पता नहीं क्यों वो दोनों सोना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई थी। और कभी कभी हो जाता है, माँ हूँ तो क्या, माँ की भी अपनी एक इमोशन होती है, भाई मैं भी इंसान हूँ, तो बच्चों कुछ कर नहीं सकते हैं। एक ही चीज़ बस मैं करती हूँ, जाओ बेटा मेरे से बात मत करो, जाओ, नहीं सोना है तो फिर उस रूम में जाओ। और वो दोनों जाते भी नहीं है, नाराज भी हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। मैं इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकती हूँ। तो उनके साथ हम कभी कह सकते हैं, बच्चों से हम नाराज ही तो हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा नाराज हो जाती हूँ, लेकिन मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। तो मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। और भी बातें हैं जिससे मन उदास है 2-3 दिन से। ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में। इतना कुछ लाइफ में देने के बाद भी ऐसा लगता है कि जब सामने से सुनने में आए कोई भी, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, कह देते हैं मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, whoever, तो ऐसा फील होता है कि अरे यार, तो हम बेवकूफ हैं क्या कि अपने करियर को मतलब कि छोड़ छाड़ कर, क्या है करियर, कहाँ है आज, 7 साल से हमारी करियर शून्य हो रखी है, 7 साल से ऊपर। तो ऐसा लगता है कि हमने तो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है, और उल्टा ये भी सुनने को मिले कि हम करते हैं, तो हमारा रोल कहाँ है लाइफ में, हमारा रोल कुछ है ही नहीं, क्या हमने कुछ किया ही नहीं है। तो थोड़ा मन उदास हो जाए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वही है, हमेशा कहती लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड करो क्योंकि मेरी लाइफ है। मन उदास है, बहुत ज्यादा नहीं मन मान रहा है, तो थोड़ा सा रो ही सकते हैं। इसके अलावा हम 24 घंटे बैठ के दुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दुखी रहने से मेरे बच्चों की ऊपर असर पड़ेगा, मेरे ऊपर असर पड़ेगा, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। तो यही बात है, पर उसके लिए भी मन थोड़ा अपसेट हो जाता है, फिर इग्नोर करती हूँ मैं, क्योंकि लाइफ में मुझे हमेशा अच्छा रहना पसंद है। आसपास किसी से मुंह बनाकर ये करके, अगर कोई उदास भी है आसपास तो मैं उसको मना लेती हूँ जितना मेरे से हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि कोई बात ना करे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, अगर सामने वाला गलत है तो भी। अगर कभी कभी तो फैमिली में ही ऐसे मेंबर्स होते हैं जो गलत हैं, फिर भी मैं बात करती हूँ, इसलिए ताकि हम एक जगह रह रहे हैं या दूर भी रह रहे हैं तो बात करते रहेंगे। मैं अब फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि अपना मेंटल पीस के लिए हम ये करते हैं, और प्लस मेरा नेचर भी है, मैं नहीं रह सकती इस तरह से किसी को टारगेट करके, या दिन भर काम भी करो ये सब दिमाग में रखो, नहीं हो पाता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड करते हैं, करना ही पड़ेगा, लाइफ में आएंगी परेशानी, आपके अपने फैमिली मेंबर्स ही कभी कभी आपको इरिटेट करेंगे, लेकिन हमें पॉजिटिवली रहना है। हमसे भी कोई इरिटेट होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हमसे भी कोई इरिटेट होता होगा, लेकिन लाइफ को अगर स्मूथली जीना है ना, तो जस्ट इग्नोर एवरीवन एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। दिस इज द ओनली रीजन फॉर योर हैप्पीनेस, एंड दिस इज योर लाइफ, ये हमारी लाइफ है ना। तो इस तरह से मैं अपने आप को मनाती हूँ, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है। पहले मैं बहुत कुछ अपने ऊपर, जैसे अब खाना नहीं खाना, नाराज रहना, मैं खाना खाती थी, नाराज हो गई तो थोड़ी देर बाद खा लूंगी, लेकिन इमीडिएट नहीं खाती थी, फिर मैं सोचती थी गलत है, खा लो यार। अब मैं ऐसी नहीं हूँ, आई एम टोटली चेंज। हाँ,
ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है, हर्ट होती हूँ, सब होती हूँ। और लेकिन हाँ, आज के ज़माने के हिसाब से भी मैं नहीं हूँ, जो कि होना चाहिए भाई। इतना भी सीधा आपको नहीं रहना चाहिए। एक टाइम के बाद आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये भी मैं कहूँगी। मैं कभी नहीं कहूँगी हमेशा सहते रहो, झेलते रहो, आप ही सामने से किसी को मनाने जाओ या वो करो। जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ आप रहिए, जिस जैसे रहना चाहिए। बाकी टाइम अगर आप सामने से बार बार जा रहे हैं इंसान के सामने से मिसबिहेव से, तो वो आप मत करिए, कुछ मत करिए, बस जस्ट डोंट टॉक टू देम। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कभी उनको आपकी जरूरत हो, वो बाउंड्री बना दीजिए कि आप वो पहले की तरह हेल्प ना करें। बाद में बातें करते हैं। बहुत शोर हो रहा है, बच्चे मेरे नहा रहे हैं, और नहाना कब, रोना ज्यादा है उनका। तो मेरी चाय हो गई है रेडी, और मेरी बेटी जो है वो नहा ली है, तो उनको मैंने दूध दे दिया है। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा उनको टीवी लगा दूँ, आप सबसे चाय पीते पीते जल्दी से शेयर कर दूँ क्या क्या चीज़ें आई हैं। और आप लोग पीछे देख रहे हो ना, ऐसे ही जितने भी सब रैक रखे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ सामान, मतलब लास्ट टाइम के बाद फिर मैंने टच किया ही नहीं। और सब ऐसे मतलब मिक्स है, ड्रेसिंग का सामान इधर, कुछ दवाइयाँ उधर, कुछ शोकेस इधर। तो जिसकी वजह से मुझे वो सब भी, ये सब सही करना है। सब कुछ सही करके आप सबको मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर तो उससे पहले आप सबसे दिखा देती हूँ, जैसे कि गुड जॉब, गुड जॉब। हाँ दे रही हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ गर्म है, गिर जाएगा। अब यही है ना, कल रात को यही मैंने सोचा था चलो सो जाए, तब मैं, मुझे वीडियो बनाने नहीं देंगे। मैं संभाल के रखी थी कि ये सब खराब ना हो, क्योंकि अच्छा कलेक्शन है। तो इनके समर कैंप के 10 दिन क्या क्या इनको एक्टिविटी कराई गई, ये मैंने आप सबसे कहा था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है माँ का संसार, एक माँ की क्या जर्नी है, माँ के साथ साथ मेरी अपनी जो सपने हैं उसकी क्या जर्नी है, मैं लाइफ अपना कैसे जीती हूँ बच्चों के साथ, अपने लिए क्या करती हूँ, वही सब आप सबसे शेयर करती हूँ। तो मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है एक आइसक्रीम जो बनवाया गया था, बहुत ही सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ये बटरफ्लाई, इतना सुंदर है ना। एंड देन ये, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये, और एक दिन ये। एंड देन ये। और लास्ट में ये मिला था इनको। एक मिनट बेटा, बस 1 मिनट, लास्ट में ये मिला था इनको। और इसके पीछे एक गिफ्ट भी है, इरेजर और शार्पनर, बहुत सुंदर है, जिसको मैंने अभी तक नहीं निकाला है, बाद में निकालूंगी। और ये एक मास्क है काऊ का, तो एज ए गिफ्ट ये मिला है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है बनाने को दिया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ एक्टिविटीज़ भी करवाए गए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कुछ भी, तो अच्छा लगा। क्योंकि वीडियोस हमें शेयर किए जा रहे थे, और रिस्पांस भी बच्चा घर पे दिखा रहा था, दे रहा था, तो मुझे पता चला कि मेरे बेटू इस बार समर कैंप में एक्टिव थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं इनको संभाल के रख दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मुझे संभाल के चीज़ें रखना अच्छा लगता है, और ये एज ए मेमोरी चीज़ें रखना मेरी आदत है।
तो मैं ये अपने बच्चों के साथ भी करना चाहूँगी ताकि वो भी मुझे देखकर सीखें। तो मुझे आप सबसे ये शेयर करना था। बहुत स्कूलों में ये होता है, होना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी एक्टिविटी से ही अभी हमारे बच्चे छोटे हैं तो सीखते हैं। देखिए, अब ये पीछे पड़ गई है, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग पे हम लोग बाद में बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे-राधे एंड ऑलवेज़ लाइक आई सेड लिव योर लाइफ हैप्पीली।